द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी यानी कि बीजेपी के ऊपर एक बार फिर से हमला बोला है। पार्टी के हर फैसले पर ऐतराज जताते जताते अब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए मेट्रोमैन श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर के अब पार्टी के निर्णय पर सीधा सीधा सवाल उठाया है। स्वामी ने अपने ट्वीट में जहां 89 साल के श्रीधरन उम्मीदवारी पर सवाल उठाए हैं, उनके उम्र को लेकर के सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की उस रीति को भी याद करवा दिया है भाजपा को, जिसमें भाजपा 75 वर्ष से ज्यादा के नेताओं को मार्गदर्शन मंडल के रूप में तैयार करने पर जोर दे रही थी, उन्हें रोक रही थी चुनाव लड़ने पर, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भी कई दूसरे वरिष्ठ नेताओं के जो नाम है वो शामिल है। मोदी सरकार के पद में चुनाव लड़ने पर उन्हें रोक लगा दी गई थी और अब 89 साल के श्रीधरन को चुनाव लड़वा के सीएम बनाया जा रहा है केरल में। तो ये बात किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी के खुद के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को ये बातें चुभ गई। उन्होंने इसको लेकर के सवाल खड़ा कर दिया पार्टी से। ये देखिए सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आपके सामने है जो उन्होंने किया है, आप पढ़िए कि क्या लिखा है। स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि केरल में सीएम के लिए भाजपा ने 89 साल के श्रीधरन को भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया है। दूसरे शब्दों में कहे तो 75 प्लस वाले नेताओं के लिए मार्गदर्शन मंडल के रूप में तैयार किया गया वनवास एक सुविधाजनक कदम था। मेरा सुझाव है कि आडवाणी, एमएम जोशी और शांता कुमार को 2024 में चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये सीधा निशाना सुब्रमण्यम स्वामी का है, ये पार्टी के ऊपर जिन्होंने ये फैसला लिया है चुनाव लड़वाने का। आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा द्वारा केरल विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान किया गया था, जहां केरल में भाजपा ने मेट्रोमैन श्रीधरन को सीएम उम्मीदवार के लिए चुना था, जिसपे उन्होंने खुद भी ऐतराज जताया था राज्यपाल के पद को लेकर के, जिसमें आप देख रहे हैं कि अब भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी के फैसले पर सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए उन पर चुटकी ली है, तंज कसा है। और वैसे गौर करें तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और भाजपा की जो कार्य प्रणाली है, उनके जो फैसले हैं उसको लेकर के कुछ ज्यादा ही सवाल खड़े किए हैं, एक के बाद एक लगातार उन्हें घेरा है। फिर चाहे भारत चीन का मसला हो, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, इकोनॉमी का हो, जीडीपी हो, किसान आंदोलन का मुद्दा हो या नरेंद्र मोदी स्टेडियम का मुद्दा हो, हर तरफ से आप देख रहे हैं कि हर एक पहलू पर सुब्रमण्यम स्वामी इन्हें घेरते नजर आ रहे हैं, जिससे पार्टी की परेशानी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पार्टी को समझ नहीं आता है कि आखिर इन्हें कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा उठाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जिसका जवाब खुद बीजेपी के पास नहीं होता है, क्योंकि स्वामी पार्टी को, सरकार को हर एक मुद्दे पर सीधा सीधा आईना दिखाते हैं। उनके जो दोहरा रवैया है वो सीधा दिखाते हैं और पार्टी में रह के कोई अपने ही लोगों को ऐसे तेवर दे और ऐसी बेइज्जती कर दे तो हर बार तो असहज होना लाजमी है। और खैर आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के उन नेताओं में से है जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, हर बार उन्हें कटघरे में खड़े करते हैं। इससे पहले आपने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी कई मुद्दों पर मोदी सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों पर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि स्वामी के तेवर हमेशा से पार्टी विरोधी रहे हैं, लेकिन आजकल अगर आप देखें तो आजकल सुब्रमण्यम स्वामी कुछ ज्यादा ही आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, कुछ ज्यादा ही तेवर उनके कड़क दिखाई दे रहे हैं। मौका एक भी नहीं छोड़ रहे हैं पार्टी पे हमला बोलने का, हर बार पार्टी पे कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी दिसंबर के महीने में ही जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे भी इंडेक्स हैं जिनका सहारा लिया जाए तो जीडीपी -10 से -15 तक दिख सकती है, जबकि सरकार के द्वारा जारी की गई आंकड़ों में आपको पता है कि उसमें जो जीडीपी के आंकड़े थे जो आने वाले हैं उसे पॉजिटिव दिखाया गया था। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया था, पेट्रोल के दाम दिखाए थे सब जगह, देश की अर्थव्यवस्था पर चीन की स्थिति को लेकर के मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे, जेईई नीट की परीक्षा पे सवाल उठाए थे, कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी तंज कसा था, जहां सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर के काफी ज्यादा अपनी वाहवाही कर रही थी। वहां उन्होंने लिखा था कि उत्साह में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, साथ ही इस बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए कि लद्दाख में 4000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में चीन हम पर हावी हो चुका है। मतलब जब भी सरकार लोगों के सामने आकर के अपनी वाहवाही कराने आती है तो वहां पर बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी वहां विभीषण का काम कर देते हैं। अभी भी वही किया आपने देखा, बीजेपी के दो तरफ जो दोहरे रवैये हैं, जो उनका दोहरा चेहरा है, उस पर सवाल उठा दिया।
दिया, जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम लाती है बीजेपी, उस पर सीधा सीधा आईना दिखाने का काम किया सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी को। खैर, इन सबके बीच आपको बता दें कि भाजपा के लिए सत्ता की जो लड़ाई है वो इस बार सबसे ज्यादा मुश्किल 2 राज्यों में होने वाली है। पहला राज्य केरल और दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल है। जहां केरल में आप देख रहे हैं कि वहां पर लेफ्ट का बोलबाला है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से चुनावी जंग भाजपा के लिए काफी मुश्किल भरी हो सकती है। कई बार जो सर्वे आए उसमें भी आपने देखा, और ममता बनर्जी सीधा सीधा दावा भी कर चुकी है कि चाहे लाख हाथ पैर मार ले, चाहे चुनाव 8 चरण में हो या 200 चरण में हो, जीत उनकी ही होगी। वहीं आज दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ जीत के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो उनके खुद के पार्टी के सांसद है, आप देख रहे हैं कि उनकी मुश्किलें किस तरीके से बढ़ाते नजर आ रहे हैं, बार बार सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल अब बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।